अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, इवन एनीवन आस्क यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अल्फाबेट, तो आप कहेंगे कि 26 नहीं भाई, 20। भाई देखो, आप वीडियो में हैं तो आप तो 26 बोले चाहे 1 बोले, हम तो आपको ये बताएंगे जैसे हमने बताया है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो मैक्सिमम। जय हिंद क्लास, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज मैं आपको बताऊंगा अल्फाबेट के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको पूरा फुल सिलेबस बताया था कि हम क्या क्या पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर आपने तो सिलेबस बता दिया, लेकिन किसका सिलेबस, किस बैंकिंग में, कि एनडीए में, कि सीडीएस का। तो जहां पे भी आपको इंग्लिश का, जहां पे भी, चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट का आरओ का पेपर हो, और चाहे आपका एसएससी हो, और चाहे आपका एनडीए हो, चाहे आपका सीडीएस हो, चाहे बैंकिंग हो, लेट इट बी एनी कंपटीशन, जहां पे आपको इंग्लिश की नीड जरूरत पड़ेगी, आप सक्सेस मंत्रा पे आके कंप्लीट इंग्लिश यहीं पे सीखना। ठीक है, एक एक चीज, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का लड़का और चाहे हिंदी मीडियम का लड़का, सबको यहीं पे सीख जाना। एक एक चीज बता रहा हूं मैं। ठीक है, आज मैं आपको अल्फाबेट से शुरू कर रहा हूं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, इवन एनीवन आस्क यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अल्फाबेट, तो आप कहेंगे कि 26 नहीं भाई, 20। भाई देखो, आप वीडियो में हैं तो आप तो 26 बोले चाहे 1 बोले, हम तो आपको ये बताएंगे जैसे हमने बताया है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो मैक्सिमम बच्चे ये कहते हैं कि सर अल्फाबेट 26 होते हैं। भाई 26 नहीं होता है, अल्फाबेट केवल 1 होता है। कितने होते हैं बेटे? 1 होते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर कैसे? भाई जैसे क्लास है तो क्लास 1 होता है, लेकिन उसके अंदर स्टूडेंट्स कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं। वैसे ही अल्फाबेट कितने होते हैं? सिर्फ 1 होता है। लेटर्स कितने होते हैं? तो 26 लेटर्स होते हैं। देखा, ये अल्फाबेट कितने होते हैं? हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर? तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट इज ओनली 1। क्लियर है? कौन कौन से होता है? तो ये तो बच्चों वाली बात हो गई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये तो आप जानते हैं। अब यहां से क्वेश्चन आपका बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है जो मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि अल्फाबेट को कितने भागों में बांटा जाता है और किस आधार पे बांटा जाता है। अल्फाबेट 1 हो गया, लेटर्स इसके अंदर 26 हो गया। अब यहां से क्वेश्चन अराइज होता है कि अल्फाबेट को कितने भागों में बांटा जाता है और किस आधार पर बांटा जाता है। अगर इंग्लिश में बोले तो ऐसे बोलेंगे कि इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इन द अल्फाबेट डिवाइडेड ऑन व्हाट बेसिस इज इट डिवाइडेड। ठीक है, तो कितने भागों में बांटा जाता है? तो अल्फाबेट को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से? तो पहला हो जाएगा आपका वॉवेल। क्या हो जाएगा बेटे? वॉवेल्स। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपको कॉन्सोनेंट्स। क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो ये 2 चीज आप याद रखेंगे। अल्फाबेट को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि सर जो हम अल्फाबेट्स को बांटते हैं, जब अल्फाबेट्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो किस आधार पे, किस बेसिस पे बांटते हैं? तो इसका आंसर ये होगा बेटे कि इसको हम स्पीकिंग के आधार पे बांटते हैं। जैसा हम बोलते हैं उस बोलने के आधार पर अल्फाबेट को हम बांटते हैं। एक होता है वॉवेल्स और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब देखो अगला चीज मैं आपको बताता हूं कि वॉवेल्स कितने होते हैं। क्वेश्चन आएगा यहां पे कि वॉवेल्स कितने होते हैं। तो वॉवेल्स, हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर? तो देयर आर 5 वॉवेल्स। कौन कौन से? ये भी आप जानते होंगे। कौन कौन सा? ए, ई, आई, ओ और यू। ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? तो कॉन्सोनेंट्स आपके 26 में से अगर आप 5 माइनस कर देंगे, वॉवेल्स 5 होते हैं, वॉवेल्स 5 होते हैं, तो कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे? 26 माइनस 5, तो कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। तो 21 क्या आपके हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। क्लियर है? अब अगली चीज दिखाते हैं आपको कि वॉवेल्स का डेफिनेशन क्या होता है। इसके पहले मैंने आपको बताया कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट
दो भागों में बांटा जाता है अल्फाबेट्स को। किसके आधार पर बांटा जाता है? तो स्पीकिंग के आधार पर बांटा जाता है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन अराइज होता है कि वॉवेल्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो देखो, वॉवेल्स का डेफिनेशन हम स्पीकिंग के आधार पर अल्फाबेट को बांटते हैं वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल्स क्या होता है, इसको जब भी हम बोलते हैं वो कंठ से बोलते हैं, वोकल से बोलते हैं। किसको? वोकल से बोलते हैं। तो ऐसे लेटर्स जिसको वोकल पॉइंट से बोलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वॉवेल्स हो जाएगा। और कॉन्सोनेंट उसको किसी भी तरीके से बोलते हैं, मतलब कंठ को छोड़ के, कंठ के साथ आपका मुंह भी आ जाए, आपका दांत भी आ जाए, आपका जीभ भी आ जाए। ठीक है, ऐसे लेटर्स जिसको कंठ से बोला जाता है, वोकल पॉइंट से बोला जाता है, वोकल से बोला जाता है, मतलब कंठ से बोला जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? वॉवेल्स हो जाएगा। और कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा? जो वोकल के अलावा जो भी चीज से बोला जाता है वो कॉन्सोनेंट बोला जाता है। ठीक है, ये दो चीज आप याद रखेंगे। ये वोकल पॉइंट से नहीं बोला जाता, ये किससे बोला जाता है? वोकल को छोड़ के किसी और चीज से। ठीक है, चाहे वो जीभ से हो, चाहे वो दांत से हो, रिलेटेड भी एनीथिंग विदाउट वोकल। ठीक है, तो ये कॉन्सोनेंट हो गया, कॉन्सोनेंट्स हो गया। अब यहां से एक और चीज मैं आपको सिखाता हूं। एक चीज क्या सिखाता हूं कि वॉवेल्स का डेफिनेशन क्या होता है। इसके अंतर्गत मैं आपको सिखाता हूं कि जब वोकल से बोलते हैं तो देखो, ए किससे बोला? वोकल से बोला। ई किससे बोलता है? वोकल से बोलते हैं। आई किससे बोलते हैं? वोकल से बोलते हैं। अब यहां से एक और चीज सिखाऊंगा। जब मैं ए बोलता हूं, ठीक है, तो ए जब बोलता हूं तो वॉवेल्स को बोलता हूं, चाहे ए बोलूं, चाहे ई बोलूं, चाहे आई बोलूं, चाहे ओ बोलूं, चाहे यू बोलूं, इसमें कोई और लेटर्स की आवश्यकता नहीं है। जब मैंने बोला ए तो सिर्फ ए ही बोला। लेकिन अगर मैंने बोला बी तो बी क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। तो बी को अगर हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? बी। तो क्या होगा? बी प्लस ई इजकल टू बी। बी प्लस ई इजकल टू बी। अगर मैंने बोला सी तो सी क्या हो गया? सी प्लस ई इजकल टू सी। डी तो क्या हो गया? डी प्लस ई इजकल टू डी। एफ तो अगर एफ बोला तो एफ को क्या हो गया? ए प्लस एफ इजकल टू एफ। समझिएगा। जी अगर मैंने जी बोला तो जी प्लस ई इजकल टू जी। मतलब कहने का कि वॉवेल्स को बोलने के लिए एक लेटर्स सिर्फ उसी को बोला जाता है, लेकिन कॉन्सोनेंट में आपको एक से ज्यादा लेटर्स की जरूरत पड़ेगी। अब देख लो, एग्जांपल तो बता दिया। बी प्लस ई इजकल टू बी, सी प्लस ई इजकल टू सी, डी प्लस ई इजकल टू डी, एफ इजकल टू एफ ए धन एफ, ए प्लस एफ इजकल टू एफ, जी प्लस ए इजकल टू जी। क्लियर है? अब अगला चीज देखते हैं। अब बोल रहा है सेमी वॉवेल्स क्या होता है। हमने आपको बताया वॉवेल, कॉन्सोनेंट। अब लास्ट आपको एक चीज बताता हूं, सेमी वॉवेल्स। बहुत लड़के इसमें फंसते हैं। क्या होते हैं इसके बारे में बताएंगे। सेमी वॉवेल्स कौन से इंग्लिश अल्फाबेट में सेमी वॉवेल्स तो होते हैं। कौन कौन सा होता है बेटे? डब्ल्यू एंड वाई जो होता है वो सेमी वॉवेल्स होता है। क्लियर? अब पूछेंगे, अब इसके बारे में अब आपको थोड़ी चीज मैं आपको जानकारी दूंगा कि सर ये सेमी वॉवेल्स क्या बला है। तो सेमी वॉवेल्स ये है जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों का काम करता है, इसीलिए इसको सेमी वॉवेल्स बोलते हैं। क्लियर है? इंग्लिश अल्फाबेट में सिर्फ दो ही लेटर्स ऐसे हैं जो सेमी वॉवेल्स की तरह काम करते हैं। सेमी वॉवेल्स होते हैं, दैट इज डब्ल्यू एंड वाई। क्लियर है? अगर इसमें अब एक फॉर्मूला आप सीखिएगा कि कहां पे वॉवेल की तरह काम करेगा और कहां कॉन्सोनेंट की तरह काम करेगा। तो डब्ल्यू अगर बिगिनिंग में, शुरू में रख दिया जाए, किसी वर्ड में बिगिनिंग में रख दिया जाए तो वह कॉन्सोनेंट की तरह काम करेगा। वहां पे वो कॉन्सोनेंट की तरह साउंड करेगा, काम करेगा। जैसे मैंने बोला, एग्जांपल है वेट। हमने बोला वेट, तो वो की साउंड क्या हो रहा है? कॉन्सोनेंट की साउंड आ रहा है, क्योंकि डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू बिगिनिंग में लिखा है।
WIN, विन, क्लियर है। उसी तरह मैंने बोला वेस्ट, वेस्ट, तो किसका साउंड आ रहा है? कॉन्सोनेंट की साउंड आ रहा है। अगर मैंने बोला वॉच, तो किसकी साउंड हो रहा है? W बिगनिंग में है, तो किसकी साउंड हो रहा है? कॉन्सोनेंट की साउंड आ रहा है। समझिए, बात को समझिएगा, W और Y, ठीक है। अब आ गया दूसरा एग्जाम्पल में, दूसरा चीज मैं आपको सिखाता हूं कि अगर W या Y वर्ड के बीच में हो, मिडिल में हो, मिडिल में हो, बीच में हो या मिडिल में हो, तो वॉवेल का साउंड करेगा। तो यहां पे वॉवेल का साउंड करेगा। शुरुआत में लगा रहेगा वर्ड में तो कॉन्सोनेंट की साउंड करेगा, मिडिल में रहेगा या लास्ट में रहेगा, मिडिल में रहेगा तो, और वर्ड के बीच में रहेगा तो क्या होगा? वो वॉवेल का साउंड करेगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, एग्जांपल है आपका नाउ, NOW, नाउ। देखो W है, W किसका साउंड हो रहा है? वॉवेल के साथ, नाउ, ओ, नाउ, ठीक है। फ्लो, फ्लो, ओ की साउंड कर रहा है। बॉलर, 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 बाउलर नहीं, बॉलर, ठीक है। फ्लाई, FLY, फ्लाई, वाई की साउंड किसका? वॉवेल का साउंड। क्राई किसका साउंड? वाई किसका साउंड? लास्ट में है, किसका साउंड? वॉवेल का साउंड। वाई, वाई किसका साउंड? वाई किसका साउंड? वॉवेल का साउंड। माई किसका साउंड? वॉवेल का साउंड। ये चीज आपको याद रखना है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है? रिवीजन करना है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, LRP। क्या बताया था बेटे? LRP। अभी मैंने आपको बताया तो आपने इसको पढ़ लिया, लर्न कर लिया। क्या कर लिया? लर्न कर लिया। और इसके बाद रिवीजन करना है इसको एक दो बार। पहली बार पूरा एक तरह से देखो, फिर ये नोट्स बनाओ, फिर PDF देखो, फिर नोट्स बनाओ, या रोक रोक के बनाओ, ठीक है। उसके बाद इसको रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, पूरा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? धीरे 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 करके तैयार हो जाएगी। ये सब कॉन्शियस माइंड में जाके घुस जाएगा और पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा। अल्फाबेट कितने होते हैं यही तो सिखाया। कितने होते हैं भाई? तो अल्फाबेट एक होता है, लेटर्स 26 होता है, सिखाया। दूसरी चीज क्या सिखाया? अल्फाबेट को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है सर जी। कौन कौन सा? तो एक वॉवेल होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है। अब मैंने बताया कि वॉवेल्स कहां साउंड करेगा, कॉन्सोनेंट कहां साउंड करेगा, उसको सेमी वॉवेल्स बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं? W और Y। छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको दिए, आपको इसको याद करना है। उम्मीद कर रहा हूं बेस्ट पार्ट है, सीखना है सक्सेस मंत्रा पे। चलो फिर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।